हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो आपकी इंग्लिश सीरीज है बस कुछ ही टॉपिक्स अब रह चुके हैं जिसमें हम सिनोनिम एंटोनिम्स जो हैं और प्रपोजिशंस जो हैं कुछ टॉपिक रह चुके हैं। बाकी हमने सारा कुछ कंप्लीट किया है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिसमें हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंड जो है एंटोनिम्स। ठीक, तो ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट है, मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं दुनिया में, अनलिमिटेड वर्ड्स। सो अब आपको स्मार्टली इन चीजों को पढ़ना होता है। कैसे आप पढ़ेंगे वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। और आपको वही वर्ड्स पढ़ने होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी जीके एसएसबी के, और जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि यू कांट रीड ऑल द वर्ड्स, मतलब अनलिमिटेड वर्ड्स है दुनिया में, तो सबको तो आप रीड कर नहीं सकते, सबको तो आप याद नहीं रख सकते। अब मैंने ये जो सवाल है इसमें मैंने 20 एमसीक्यूज लाए, राइट। और जो 20 एमसीक्यूज के साथ साथ जो 4 ऑप्शन है उनका मीनिंग भी मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ठीक, तो दैट विल बी अराउंड 80 वर्ड्स। तो इस वीडियो में हम 80 वर्ड्स पढ़ेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये जो जो सवाल मैंने लाए हैं ये प्रीवियस एसएससी और जीके एसएसबी में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो चांसेस है कि ये जो सवाल है ये और भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे हैं, यू कांट रीड ऑल द वर्ड्स, तो अब आपको स्मार्टली पढ़ना होता है। और दूसरी बात जो ये है, मैंने एक प्ले लिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे जो वोकैब के नाम पे है, तो वहां पे भी 5-6 वीडियोस है, उनमें भी मैंने इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी वर्ड्स जो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वो मैंने यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये वीडियो और वो प्ले लिस्ट को देखेंगे तो आई बिलीव, आई होप कि उसमें कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई जो है सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्युमुलेट। बताइए जी एक्युमुलेट। हाँ, पहले आप समझेंगे सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, मतलब कि ऐसे वर्ड जिनका जो मतलब होता है सेम होता है। ठीक, अब आप कैसे याद रखेंगे, एस मीन सेम, एस मीन सिनोनिम। ठीक, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कंफ्यूजन होता है कि सिनोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है। ठीक, दूसरा जो एंटोनिम्स होते हैं, वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। ठीक, जिनका अपोजिट मीनिंग होता है, जिनका आपस में जो है जो मतलब होता है वो अपोजिट होता है। तो एंटोनिम और अपोजिट, सिनोनिम सेम। ठीक, एस से सिनोनिम, एस से सेम, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला जो सवाल है, बताइए एक्युमुलेट का सिनोनिम क्या है। गैदर, डिस्पोज, स्कैटर और डिवाइड। दूसरा चीज आप याद रखेंगे, जब भी सपोज यहाँ पे पूछा गया है कि एक्युमुलेट का जो सिनोनिम क्या है, मतलब कि एक्युमुलेट इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब एक्युमुलेट से मिलता है। ठीक, अब ये चीज इसमें इन सवालों में क्या होता है कि जो बाकी अब 3 ऑप्शंस होंगे, चांसेस है कि उन तीनों ऑप्शंस का जो मतलब है वो सेम होगा और वो इस वर्ड के अपोजिट में होंगे। मतलब कि जो एक्युमुलेट यहाँ पे है, एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसका मतलब एक्युमुलेट से मिलता होगा। बाकी 3 ऑप्शन जो होते हैं, देयर आर 95 चांसेस कि उनका मतलब जो होता है एक्युमुलेट के अगेंस्ट में होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। इससे क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड जो होता है उसमें आसानी होती है। तो यहाँ पे बताइए जो सिनोनिम जो है एक्युमुलेट का वो क्या होगा, मतलब जिसका सेम मीनिंग होगा, बताइए। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो गैदर होगा। गैदर का मतलब, अब एक्युमुलेट का मतलब क्या है, एक्युमुलेट का मतलब होता है जब कोई चीज जमा होती है, गैदर होती है। ठीक है, कलेक्ट होती है। तो गैदर का मतलब भी वही सिमिलर मीनिंग होता है, जब बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजें जमा होती हैं, गैदर होती हैं, कलेक्ट होती है, इसको हम मतलब गैदर। तो गैदर और जो एक्युमुलेट है इसका मतलब सेम है। अब बाकी चीजें, जो डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर होना। ठीक, इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो नहीं बोलते हम कि वो स्प्रेड होना। ठीक, सपोज आपके हाथ में जो है पानी है वो गिर गया, तो वो जब वो स्प्रेड होता है फ्लोर पे उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स होना, स्कैटर होना। ठीक, ये सारे के सारे मतलब जो है सेम है। इसी तरह डिवाइड का मतलब क्या है, सेपरेट इनटू पार्ट्स, मतलब ये चीजें सेपरेट होना। ठीक है, अलग अलग होना। तो अभी मैंने आपको बोला था इन तीनों का जो मतलब है वो ऑलमोस्ट सेम है, वो और वो एक्युमुलेट के अगेंस्ट में है। तो सिनोनिम का इसका जो है वो है गैदर, जो एक ही वर्ड से मिलता है। बाकी तीनों वर्ड्स एक दूसरे का जो है हम कह सकते हैं कि इनकी सेम मीनिंग है, वो और वो एक्युमुलेट के एंटोनिम हो सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने अब 4 वर्ड सीखे हैं। ठीक, इसी तरह जो 20 एमसीक्यूज हम करेंगे, दैट मींस कि यू विल लर्न 80 वर्ड्स। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ रिलिंक्विश। ठीक है, रिलिंक्विश का जो है एंटोनिम क्या होगा, बताइए। अबैंडन, क्लेम, सरेंडर, फॉरसेक।
सो द राइट आंसर विल बी क्लेम। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, क्लेम होगा। एंटीनियम का मतलब होता है कि हमें इसका अपोजिट मीनिंग देखना था। सो क्लेम विल बी इट इज एंटीनियम। अब रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी चीज गिव अप करते हैं या रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब कि यू आर गिविंग अप समथिंग, यू आर रिलीजिंग समथिंग, आप अपने हाथों से कोई चीज जो है, अपनी जो अथॉरिटी है, अपना जो कंट्रोल है, वो किसी और के हाथ में दे रहे हैं, मतलब कि अपने हाथों से उसको जो है रिलीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलिंक्विश। अब क्लेम का मतलब होता है ये इसके अपोजिट में है। सो क्लेम का मतलब क्या है, क्लेम का मतलब है जो है टू एसर्ट ओनरशिप और कंट्रोल। क्लेम का मतलब होता है, हम नहीं बोलते कि सब किसी ने जो है किसी चीज पे क्लेम किया, मतलब कि उसने उस पर कंट्रोल दिखाया, उस पर ओनरशिप दिखाई, उस पर एक हक दिखाया। एबेंडन और फोर्से का मतलब क्या है, ये भी इसका मतलब भी होता है कि लीव बिहाइंड और गिव अप। सरेंडर का मतलब भी होता है यील्ड करना या गिव अप। ठीक है, तो सरेंडर, फोर्सेक और एबेंडन का एक ही मतलब होता है, कोई भी चीज आप गिव अप कर रहे हैं, कोई भी चीज आप दे रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स से कर रहे हैं। तो क्लेम का जो है इसका अपोजिट हो सकता है। क्लेम का मतलब होता है किसी भी चीज की ओनरशिप आप क्लेम कर रहे हैं, आप जता रहे हैं। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द सिनोनिम ऑफ कानकर। कानकर का जो है एक ऐसा वर्ड चुनिए जिसका मतलब इससे मतलब मिलता जुलता है कानकर से, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी, आप जो है वीडियो को पॉज करना और देखना कि आपका स्कोर इनमें कितना आ रहा है। सो द राइट आंसर विल बी सिनोनिम ऑफ कानकर, इट विल बी एग्री। ठीक, अब कॉन्कर का मतलब क्या है, कॉन्कर का मतलब होता है टू एग्री और बी टू इन हार्मनी। मतलब कॉन्कर का मतलब जब भी आप किसी की राय से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं। ठीक है, हार्मनी उसको भी बोलते हैं एक फ्रेंडली। ठीक, तो एग्री का मतलब तो इसका जो सिनोनिम है एग्री होगा। बाकी जितने भी तीन वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं इसके अपोजिट है। सो एग्री हैज द सेम मीनिंग। डिसएग्री ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा। नॉट टू शेयर द सेम ओपिनियन, डिसएग्री का मतलब होता है जब आप किसी के साथ इत्तेफाक नहीं रखते, जब आपकी ओपिनियन उससे डिफरेंट होती है। टू नॉट शेयर सेम ओपिनियन। इसी तरह डिनाई का मतलब क्या होता है, इनकार करना, टू डिक्लेयर अनट्रू। ठीक, और रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली कोई भी चीज आप मना कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। ठीक, आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिजेक्ट। सो द राइट आंसर विल बी, कॉन्कर का मतलब होता है एग्री करना। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एंटीनिम ऑफ मेलंकोली। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, बताइए। जॉयफुल, ग्लूमी, सॉरोफुल, सॉम्बर। अब अगर आप इन ऑप्शंस को आप देखेंगे, कहीं ना कहीं जो तीन ऑप्शन है उनकी मीनिंग सेम है। ग्लूमी का मतलब होता है जब कोई चीज सैड मोमेंट होता है। सॉरोफुल का मतलब भी होता है सैड मोमेंट। सॉम्बर का मतलब भी होता है कोई सैड मोमेंट। ठीक, तो मेलंकोली का मतलब एंटोनिम क्या होगा फिर, जॉयफुल। मेलंकोली का मतलब भी होता है सैडनेस। तो ये तो तीन ऑप्शन है, इनकी मीनिंग सेम है, हमें अपोजिट ढूंढनी है। तो दैट विल बी जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब होता है एक हैवी मोमेंट। ठीक, ये आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते, देखो इस वजह से ये आंसर होगा जॉयफुल, ये इसका अपोजिट होगा। सो मेलंकली का मतलब होता है एक सैडनेस, एक गम जो होता है। तो जॉयफुल इसका अपोजिट होगा, जिसका मतलब होता है खुशी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ग्लूमी जो है आपका, सॉरोफुल जो है, सॉम्बर जो है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इसका इन तीनों का मतलब होता है सैडनेस या लैक ऑफ चेयरफुलनेस। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो तीन वर्ड्स कहीं ना कहीं उनका मतलब सेम होता है, एक ही होता है जो उनके अपोजिट में होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। बताइए डिलीजेंट जो है इसका सिनोनिम क्या होता है। डिलीजेंट का मतलब होता है वन हु इज डूइंग हार्ड वर्क। तो इसका जो सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी, हार्ड वर्किंग। अब लेजी का मतलब होता है जो आइडल होता है, जो काम नहीं करता। तो आइडल और लेजी जो है एक ही मतलब है इनका। सो द राइट आंसर विल बी, सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट का मतलब जो होगा वो होगा हार्ड वर्किंग। ठीक, डिलीजेंट का मतलब होता है केयरफुल एंड परसिस्टेंट वर्क और एफर्ट, मतलब आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग ऑब्वियसली इसका सिमिलर होगा, इंडिकेटिंग कंसिस्टेंट एफर्ट। अब लेजीनेस का मतलब क्या है, अनविलिंग टू वर्क, जब आप तैयार नहीं होते काम करने के लिए। ठीक है, आप यू आर सिटिंग आइडल। और एक्टिव का मतलब होता है, इस एक्टिव का मतलब भी होता है बिजी और एनर्जेटिक, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ड वर्क। ठीक, और आइडल का मतलब भी होता है इनएक्टिव, डूइंग नथिंग, जो कोई भी काम नहीं कर रहा है। सो द राइट आंसर विल बी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का एंटोनिम क्या होगा, बताइए। करंट, यूजलेस, एक्सटेंट, एंशिएंट। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा करंट। देखो अब मैं आपको फिर से समझाता हूं, क्या इसमें भी वही एलिमिनेशन वाला मेथड लगता है।
इसको क्या हो गया, ठीक। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो एब्सोल्यूट होगा, मतलब इसका जो अपोजिट वाला वर्ड होगा वो होगा करंट, ठीक। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आउटडेटेड, मतलब जो अभी यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे जो करंट, इसका अपोजिट करंट का मतलब वो जो करंट भी चल रहा है, मीनिंग प्रेजेंटली इन यूज, ठीक। और रिसेंट। अब बाकी जो तीन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल यूजलेस का कोई वैल्यू, यूजलेस का मतलब होता है बिल्कुल जिसका कोई वैल्यू है नहीं। एक्सटेंट का मतलब होता है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक, जो एब्सोल्यूट का सिनोनिम होगा। इसी तरह जो एंशिएंट का मतलब भी होता है समथिंग दैट्स वेरी ओल्ड, जो एब्सोल्यूट का फिर से सिनोनिम हो सकता है। तो इसका एंटोनिम एक ही यहाँ पे है, दैट इज करंट। तो ऐसे भी आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ मैंडिशियस। मैंडिशियस का सिनोनिम क्या होगा, बताइए। सो कहाँ गया वो, मैंडिशियस का सिनोनिम क्या होगा, इट इज एक्चुअली डिसीटफुल, डिसीटफुल, ठीक है। तो सिनोनिम जो है मैंडिशियस का वो क्या होगा, डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब होता है कि लाइन, जो मैंडिशियस का मतलब होता है लाइंग, मतलब जो झूठ बोल रहा है या जो सच नहीं बोल रहा है। तो डिसीटफुल का मतलब भी सिमिलर है। डिसीटफुल का मतलब होता है जो मिसलीड कर रहा है, जो धोखा देता है, जो बेईमानी करता है, ठीक है। तो डिसीटफुल और मैंडिशियस एक ही मतलब इनका है, ठीक। ट्रूथफुल और ऑनेस्ट तो आपको पता है इसकी इसके अपोजिट में आएंगी, और द अपोजिट, ठीक, जिसका मतलब होता है सिंसेरिटी, ईमानदारी। और सिंसियर का मतलब भी होता है जेन्युइन, ट्रूथफुल, जो इसके अपोजिट में आएगा, ठीक। तो एक ही वर्ड है जो इसके सिनोनिम में होगा, वो होगा डिसीटफुल। बाकी जितने भी तीन वर्ड है वो इसके अपोजिट में आएंगे, जो मैंने अभी आपको बोला था। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ होस्टाइल। बताइए जो होस्टाइल का एंटीनिम क्या होगा। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी किसी के साथ। बताइए इसका एंटीनिम क्या होगा। ओबियसली फ्रेंडली। सो द राइट आंसर विल बी फ्रेंडली, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी फ्रेंडली। होस्टाइल का मतलब होता है जब आप अनफ्रेंडली होते हैं, एंटोगोनिस्टिक होते हैं, मतलब आप दुश्मनी किसी के साथ होती है। ओबियसली फ्रेंडली इसका अपोजिट होगा, ठीक, जिसका मतलब होता है वार्मथ, काइंडनेस। और जो एग्रेसिव है, अनफ्रेंडली है, अनकाइंड है, ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स होंगे। ये सारे के सारे का मतलब होता है हॉस्टिलिटी या लैक ऑफ वार्मनेस। जो मैंने अभी आपको बोला, जब भी एक वर्ड होगा उसकी जो तीन, एक ही ऑप्शन का सही होगा, जो तीन ऑप्शन होंगे वो या तो उसका सिनोनिम होगा या एंटोनिम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें हॉस्टिल का एंटोनिम बताना था, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी जो तीन ऑप्शन होंगे वो इसके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। Move on to the next question. Choose a synonym of adversity. Adversity का मतलब क्या है, मतलब जब भी कोई आफत आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, बताइए जिसका सिनोनिम क्या होगा। अब देखो, ये जो तीन ऑप्शन है, इन सब का मतलब एक ही, हैप्पीनेस, खुशी, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सब जो है एक जॉयफुल, एक हैप्पीनेस मोमेंट को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो एक ही चीज है जो इसका सिनोनिम होगा, वो होगा मिसफॉर्चून, ठीक। देखो, सो द राइट आंसर विल बी मिसफॉर्चून। चूज सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या है, कोई हार्डशिप, ठीक है, कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी, कोई मुसीबत। और जो मिस फॉर्चून का भी यही मतलब होता है, बैड लक या ट्रबल। जो बाकी तीनों जो वर्ड्स हैं, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, ये पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं और गुड फॉर्चून को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मिस फॉर्चून। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ऑडिशियस। बताइए ऑडिशियस का मतलब क्या है। ऑडिशियस का मतलब होता है जो बोल्ड होता है, जो ब्रेव होता है, जो बिल्कुल फेयरलेस होता है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, वो है कवर्ड। सो एंटोनिम ऑफ ऑडिशियस क्या होगा, कावर्डली। ऑडिशियस का मतलब होता है जो बिल्कुल बहादुर होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो द राइट आंसर इज कावर्डली। कावर्डली का मतलब क्या है, पहले हम ऑडिशियस का मतलब होता है बोल्ड, डेयरिंग, जिसको हिम्मत होती है, जो कोई बात बोलने की जिसको हिम्मत होती है, उसको हम बोलते हैं ऑडिशियस, बोल्ड, डेयरिंग। कावर्ड का मतलब इसका अपोजिट है। कावर्ड का मतलब जिसके पास हिम्मत नहीं है, जो जिसको हम डरपोक बोलते हैं। तो बाकी जो बोल्ड, ब्रेव, जो फेयरलेस है, ये सारे के सारे जो है करेज दिखाते हैं और ऑडिसिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो बाकी ये जितने भी तीन वर्ड्स हैं, ये इसके सिनोनिम होंगे, ठीक है, इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। और एक ही इसमें अपोजिट है, वो है कावर्डली, ठीक है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट? बताइए जी प्रूडेंट का सिनोनिम क्या होगा? प्रूडेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल एक काबिल होता है, जो वाइज होता है, जो दाना होता है। बताइए आप। सो इट विल बी बी। देखो, सो इट विल बी बी। जो प्रूडेंट होता है उसका मतलब क्या है? वाइज। भी मैं जो आपको बोल रहा था, प्रूडेंट का मतलब होता है जो गुड जजमेंट दिखाता है, जो कॉशियस होता है, जो दाना होता है, जिसके पास अक्ल होती है, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट। बाग वाइज जो ओब्वियसली इसका सिनोनिम होगा, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंस एंड केयरफुल थॉट। बाकी जितने भी है, केयरलेस का मतलब क्या है? ओब्वियसली जो हु इज नॉट पेइंग एनी एनफ अटेंशन, ठीक। रैश और जो रेकलेस है, इसका मतलब भी होता है विदाउट और कॉशन। तो यहाँ पे एक ही इसका सिनोनिम होगा, वो होगा वाइज, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ डेस्पायर। डेस्पायर का जो है हमें एंटोनिम बताना है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? बताइए। तो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, एडमायर। ठीक। डेस्पाइस का मतलब होता है जब आप किसी के साथ किसी को आप डिसलाइक करते हैं, ठीक है, या यू हैव सम कंटेम्प्ट फॉर समवन, आप किसी के साथ नफरत करते हैं किसी चीज के साथ, उसको हम बोलते हैं डेस्पाइस। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा? देखो, ये जितने भी तीन वर्ड्स हैं इनका सेम मतलब है, डेस्पाइस है, हेट, डिटेस्ट, स्कॉन। तो एक ही ऑप्शन है एडमायर, जो इसको अपोजिट में होता है। ठीक। जैसे कि एडवाइस, एडमायर जो होता है, एडमायर का इसका अपोजिट जिसका मतलब है हाई ओपिनियन और रेस्पेक्ट। ठीक है। एडमायर का मतलब जब आप किसी के साथ रेस्पेक्ट करते हैं, किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, किसी लाइक करते हैं, तो ओब्वियसली ये इसका फिर अपोजिट होगा। हेट, डिटेस्ट एंड स्कॉन दे ऑल इंप्लाई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग। ये सारे के सारे नेगेटिव हैं और ये डेस्पाइस के जो है सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट, चूज अ करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्लाजिबल। प्लाजिबल का जो है करेक्ट हमें सिनोनिम बोलना है, जिसका मतलब जो है सेम होगा। अनबिलीवेबल, क्रेडिबल, डाउटफुल, अनसर्टन। बताइए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अनबिलीवेबल, जिस पे आप जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते। डाउटफुल, जिस पे शक होगा, जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते। अनसर्टन, जो सर्टन नहीं है, जो जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो इन तीनों का मतलब सेम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी 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 को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जब आप तीन ऑप्शंस के जरिए जो है एक सवाल का सही ऑप्शन मार्क करेंगे, ठीक। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा क्रेडिबल, ठीक। प्लाजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट अपीयर्स रीजनेबल और बिलीवेबल। मतलब कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, प्लाजिबल का मतलब क्या है? जहां जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पे आप यकीन कर सकते हैं, जो रीजनेबल होगा, ठीक है। और क्रेडिबल का मतलब भी यही होता है। क्रेडिबल का मतलब भी यही होता है जब आप किसी के पे भरोसा करते हैं, किसी पे यकीन करते हैं, ठीक। समथिंग बिलीवेबल, जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं। और जो बाकी है अनबिलीवेबल, डाउटफुल, ये ओब्वियसली स्केप्टिसिज्म दिखाता है, ठीक। वाइल जो अनसर्टन है, इसका मतलब भी होता है जब आप सर्टन नहीं, जब आप श्योर नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिबल, मतलब कि जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्रैंक्विल? ट्रैंक्विल का एंटोनिम क्या होगा? बताइए, अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे भी अगर आप तीन ऑप्शन देखेंगे, देखो, काम, देखो, काम, पीसफुल, क्वाइट, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो सिनोनिम होंगे। दैट मीन्स कि ट्रैंक्विलिटी जो है, ट्रैंक्विल, ये उसके जो है सिनोनिम्स होंगे। और जो हमें एंटोनिम बताना है तो वो नॉइजी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी से जो है आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक। सो द राइट आंसर विल बी नॉइजी। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है कॉम, पीसफुल, जो सुकून होता है, जो पीसफुल होता है, जो कॉम होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विल। तो नॉइजी ओब्वियसली इसका अपोजिट होगा, हमें अपोजिट बोलना था, जिसका मतलब है फुल ऑफ साउंड एंड लैकिंग पीस। कॉम, पीसफुल एंड क्वाइट, ये सारे क्या है? कामनेस और साइलेंस को जो है दर्शाते। दैट मींस कि इन तीनों का जो मतलब है वो सेम है ट्रैंक्विलिटी से, तो ये इनके इसके सिनोनिम होंगे। तो एक ही यहाँ पे एंटोनिम है, दैट इज नॉइजी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेजिलियंट? रेजिलियंट का सिनोनिम क्या होगा? फ्रेजाइल, वीक, स्ट्रॉन्ग, डेलिकेट। रेजिलियंट का मतलब होता है जब आप किसी किसी को परेशानी होती है, किसी को कोई मुसीबत आता है, फिर वो उससे जल्दी रिकवर होता है, मतलब कि उसको वो हिम्मत होती है, वो हौसला होता है उस मुसीबत से जो है फेस करने का, उसको हम बोलते हैं रेजिलियंट। बताइए अब इसका सिनोनिम क्या होगा?
सो इट विल बी स्ट्रांग, जो स्ट्रांग होता है। ठीक। रेजिलियंट का मतलब होता है हु इज एबल टू रिकवर क्विकली और विथस्टैंड एडवर्सिटी, कोई भी किसी पे कोई आफत आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो फिर वो उसका हिम्मत के साथ सामना करता है, उसको हम बोलते हैं रेजिलियंट। तो स्ट्रांग का मतलब भी वही होता है। फ्रेजाइल का मतलब क्या है? फ्रेजाइल, डेलिकेट, इसका मतलब है जो इजीली ब्रोकन होता है, जो इजीली टूटता है, डैमेज होता है। और वीक का मतलब भी होता है जिसके पास कोई ताकत नहीं होता है। वीक का मतलब भी होता है कमजोर। तो रेजिलियंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा स्ट्रांग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द एंटीनिम ऑफ इम्पार्शल। बताइए जी इम्पार्शल का एंटीनिम क्या होगा, बताइए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इम्पार्शल का मतलब क्या है। देखो इम्पार्शल का मतलब होता है, इम्पार्शल का मतलब होता है फेयर एंड नॉट फेवरिंग एनी साइड। हम नहीं बोलते कि जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो इम्पार्शल होनी चाहिए, मतलब कि हम नहीं बोलते कभी कभार जो इंक्वायरी, जो इम्पार्शल वर्ड आता है, इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जो फेयर होंगी, जो किसी की साइड नहीं लेती है, जो किसी को जो है फेवर नहीं करती, उसी को हम बोलते हैं इम्पार्शल, मतलब फेयर एंड नॉट फेवरिंग एनी साइड। तो अब हमें इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या है? इसका अपोजिट है, जिसका मतलब होता है फेवरेटिज्म दिखाना। ठीक है, जो मतलब किसी का साइड लेता है उसको हम बोलते हैं बायस्ड। हम नहीं बोलते कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, इंक्वायरी है, ये बायस्ड है, मतलब ये किसी को फेवर कर रही है। ठीक है, या कोई भी चीज हम बोलते हैं बायस्ड है, ये बायस्ड न्यूज है, दैट मीन्स कि ये किसी को फेवर कर रही है। तो फेयर, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल सारे के सारे क्या सजेस्ट करते हैं? लैक ऑफ बायस और फेवरेटिज्म। फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल, दैट मीन्स फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल, ये सारे के सारे जो है इम्पार्शल के सिनोनिमस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग सिनोनिम ऑफ होस्टाइल। अभी हम पढ़ रहे थे होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, इसका सिनोनिम क्या होगा? फ्रेंडली, सॉरी होस्टाइल। हाँ, इसका सिनोनिम क्या होगा? एग्रेसिव होगा, है ना। होस्टाइल का मतलब क्या है? एग्रेसिव, मतलब दुश्मनी जब अब किसी के साथ होती है। अनफ्रेंडली, एंटोगोनिस्टिक। एग्रेसिव का जो है सिमिलर मीनिंग है। फ्रेंडली एंड एमिएबल का मतलब क्या है? वार्म, काइंड। एमिएबल और फ्रेंडली जो है ये आपस में क्या है? सिनोनिम है। ठीक है, पीसफुल का मतलब होता है जो है implies calmness and absence of conflict। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ ओब्सक्योर। बताइए जो ओब्सक्योर का एंटीनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी क्लियर। ठीक, अब ओब्सक्योर, पहले ओब्सक्योर का मतलब समझते हैं। ओब्सक्योर का मतलब क्या है? ओब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर और विच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, जो अनक्लियर होता है, जिसमें कोई क्लियरिटी नहीं होती है। तो अब हमें इसका अपोजिट बोलना है, तो दैट विल बी क्लियर। ठीक, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, तो इसका अपोजिट क्या होगा? क्लियर होगा। ठीक, मीनिंग इजी टू सी या अंडरस्टैंड। अब जो वेग है, डिम है, इसका मतलब क्या है? इंडिकेट लैक ऑफ क्लियरिटी। हिडन का मतलब होता है कंसील्ड। वेग का मतलब, वेग इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में आ सकता है। वेग का मतलब भी होता है जिसको आप समझ नहीं पाते, जिसमें जो एम्बिग्यूटी होती है, मतलब कि जो क्लियर नहीं होता, जो क्लियरफाई नहीं करता है कुछ, जिसका जो मतलब होता है वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वेग। ठीक, तो वेग का मतलब भी होता है लैक ऑफ क्लियरिटी, तो दैट इज द वेग जो है ओब्सक्योर का सिनोनिम हो सकता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ कैंडिडेट। बताइए जी कैंडिडेट का सिनोनिम क्या होगा? रिजर्व्ड, ऑनेस्ट, शाई, इवेसिव। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, इवेसिव। पहले हम देखेंगे कि कैंडिडेट का मतलब क्या है। कैंडिडेट का मतलब क्या है? कैंडिडेट का मतलब होता है जो ओपन होता है, जो सिंसियर होता है, जो ऑनेस्ट होता है, जो फ्रैंक होता है। ठीक, अब आप मुझे बताएं कि इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑब्वियसली इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑनेस्ट, जो अपने आप से बिल्कुल ईमानदार है, ओपन है, मतलब जो कोई चीज छुपाता नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैंडिड। अब जो ऑनेस्ट है ये इसका सिनोनिम होगा, जो ट्रुथफुल होता है, जो। और रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब क्या है? होल्डिंग बैक इन एक्सप्रेशन। कोई ऐसा इंसान होता है जो रिजर्व्ड होता है, मतलब कि जो चीजों को एक्सप्रेस नहीं करता है, जो चीजों को छुपाता है। ठीक है, ओपन नहीं होता है ज्यादा। इसी तरह शाय का मतलब भी क्या होता है? डिस्कम्फर्ट। शाय का मतलब भी होता है जो ओपन नहीं होता। इवेसिव का मतलब भी होता है अवॉइडिंग डायरेक्टनेस, जो डायरेक्टली जो है बात नहीं करता है, उस चीज को अवॉइड करता है, उसको हम बोलते हैं इवेसिव। ठीक, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्ट।
एंड नेक्स्ट सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एग्जैजरेट, बताइए जी एग्जैजरेट का एंटोनिम क्या होगा बताइए। सो इट इज योर होमवर्क, ये आप खुद से करेंगे, इसका जो आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। बताइए जी इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है जी। सो दिस वाज द 20 वर्ड्स, इन 20 वर्ड्स में आपने 80 वर्ड्स समझे, मतलब कि 20 सवाल थे बट आपने 80 वर्ड्स को समझा। हर सवाल में 4 ऑप्शन थे और चारों के चारों ऑप्शन मैंने जो है आपकी मीनिंग बताई, ठीक। तो इसके साथ साथ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, वो कैब के नाम के, इंग्लिश वो कैब के नाम पे, वो भी आप देख सकते हैं, कुछ वीडियोस उसमें है, तो वहां से भी जो है आपकी जो है काफी हेल्पफुल रहेंगी वो जेकेपी कॉन्स्टेबल के लिए, ठीक है। सो वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।